तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए अगर आपको मल्टीपल इमेजेस लेना है आप वो भी कर सकते हो। अभी पहले हम सिंगल वाले इमेज देख लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, वापस से इंसर्ट टैब में जाना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इमेजेस लगानी है हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे कि आज हम लोग नया क्या सीखने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में हमने होम टैब के अंदर जो एडिटिंग ग्रुप है एंड जो स्टाइल ग्रुप है उसके बारे में हमने समझा था, कैसे हम स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने हेडिंग के लिए या कंटेंट के लिए। और साथ में हमने देखा था कि अगर हमें कोई वर्ड अगर रिप्लेस करना है तो वो हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, या कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। होम टैब जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है, तो आज के क्लास में हम लोग आए का पढ़ेंगे, आए का टैब देखेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टैब है वो है इंसर्ट टैब। अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो होम टैब को लेके, होम टैब के किसी भी ग्रुप को लेके, तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट टैब जो है वो हमारा होगा आज का। इंसर्ट टैब को हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें कोई भी चीज इंसर्ट करवाना हो, मतलब एड ऑन करना हो हमारे वर्ड फाइल में। लाइक जैसे इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें कोई भी चीज यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट टैब। तो वो हम कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इसमें मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग हैं अभी। तो इंसर्ट टैब से हम क्या करें, हम लोग इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टेबल अगर ऐड करना है टेबल ऐड कर सकते हैं। अगर हमें वीडियो यहाँ पे ऐड करना है तो वीडियो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हमें लाइक कोई हाइपरलिंक की तरह यहाँ पे ऐड ऑन करना है तो वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट ऐड करना है, लाइक जैसे अगर आपको मैथ्स का कोई फॉर्मूला वगैरह लिखना है वर्ड में तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि इंसर्ट टैब जो है वेरियस काम के लिए है, डिफरेंट तरीके के इंसर्टिंग के लिए है, डिफरेंट तरीके के जो आपको ऐड ऑन करने होते हैं डॉक्यूमेंट में, तो वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं इंसर्ट टैब को यूज करके। सो इंसर्ट टैब में हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप जो है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा पिक्चर्स ऐड करने के लिए होता है, स्मार्ट आर्ट हम लगा सकते हैं, चार्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, एज वेल एज स्क्रीनशॉट्स जो है उसके जो इमेजेस हैं वो अगर लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को जो इमेजेस है वो अगर ऑनलाइन अगर लेना है तो आप ऑनलाइन इमेजेस भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को यहाँ पे इमेजेस लगाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन, इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप में पिक्चर्स। पिक्चर्स का मतलब हो गया कि ये वाले जो पिक्चर्स वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों को यूज जो होगा वो आपका सिस्टम का पिक्चर्स यहाँ पे लेगा। मतलब आपने अपने कंप्यूटर में जो भी इमेजेस वाले स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो इमेजेस आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। तो पिक्चर्स पे आप क्लिक करो। पिक्चर्स टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जो कि है इंसर्ट पिक्चर का। तो इंसर्ट पिक्चर में आपको देखना है कि जो डिफॉल्ट फोल्डर होता है इसमें कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स वाला, उसमें ही है आपका इमेज या कहीं और रखा हुआ है, तो वहां से जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो हमें यहाँ पे जो इंसर्ट जो करना है इमेज वो हम अपने सिस्टम में कहीं से भी लेके आ सकते हैं। लाइक जैसे आपका डॉक्यूमेंट में अगर पड़ा हो इमेज वहाँ से आप ले सकते हो, या अगर आपका किसी ड्राइव में पड़ा है जैसे डी ड्राइव में है या ई ड्राइव है या एफ ड्राइव है, जो भी अपने ड्राइव्स अपने सिस्टम में रखे हुए हैं, तो किसी भी ड्राइव से आप उठा के अपने इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो, या डेस्कटॉप पे है वहाँ से भी ले सकते हो। मेरे सिस्टम में जो इमेजेस है वो अभी पिक्चर वाले में ही है, पिक्चर वाले फोल्डर में ही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला इमेज चूज किया, आपको सिलेक्ट करना है जस्ट इमेज। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस लेना है आप वो भी कर सकते हो। अभी पहले हम सिंगल वाले इमेज देख लेते हैं, फिर मल्टीपल वाले भी बता दूंगी। जैसे सिंगल लिया है तो जस्ट एक ही इमेज को मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। तो इंसर्ट पे क्लिक करने से क्या हुआ, यहाँ पे इमेज आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मल्टीपल इमेजेस लेना है तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो। तो उसको आप क्या करो, जैसे सपोज अगर कर्सर जो है वो आपका इधर है, इमेज के जस्ट पास में अगर है, तो आप क्या करोगे, इस कर्सर को आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है तो आप सिंपली एंटर प्रेस कर दो, ऑटोमेटिकली जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर इमेजेस लगानी है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से इंसर्ट टैब में जाना है, क्योंकि अपने आप से क्या होता है ना कि वर्ड में होम टैब में लौट के आ जाता है इमेज वगैरह लगने के बाद। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करो, पिक्चर्स वाले पे क्लिक करो। अगर इससे ज़्यादा इमेजेस लगानी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे ये वाला इमेज सिलेक्ट किया, इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इंसर्ट पे हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो अपने आप से क्या होगा कि ये जो इमेजेस है ना वो वन बाय वन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया, और इससे पहले जो इमेज लगाया तो वो है ही, ठीक है।
तो उसका मतलब ये हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 2 इमेजेस एक साथ लगाए हैं। तो आपको अगर एक से ज़्यादा इमेजेस अगर एक साथ लगाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करने होंगे इमेजेस। ठीक है, जितने भी इमेजेस होंगे उन सबको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद ही आप उसमें चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। अब जैसे ये वाला जो इमेज है, अब इसमें हमें क्या करना है, इस इमेज का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें कर्सर को लाओगे और कर्सर से जस्ट सिंगल क्लिक कर दोगे। सिंगल क्लिक करने से आप देखोगे यहाँ पे ये साइड में बॉर्डर काइंड ऑफ आ गया, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रही हैं उन पॉइंट्स के जरिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको चेंज करना है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेंटर में आपको दिख रहा होगा पॉइंट, तो आप क्या करो, कर्सर को ले जाओ। कर्सर आप देखोगे कि कर्सर जो है वो हमारा एरो टाइप का आना चाहिए, लेफ्ट राइट में एरो आना चाहिए, जैसा अभी दिख रहा है मेरे सिस्टम पे। तो जब ये एरो आएगा तब आप क्या करोगे, लेफ्ट बटन प्रेस करोगे अपने माउस का। लेफ्ट बटन प्रेस करके आप उसको राइट की तरफ लेके जाओगे, तो अपने आप से क्या होगा, जो इमेज का साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब जो इसका विड्थ है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको राइट साइड में अगर करना है तो राइट साइड का भी हम कर सकते हैं। तो राइट साइड में भी आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे आप कर्सर को रखो। अगेन वही लेफ्ट राइट वाला एरो आ रहा है, इसको लेके आप कैसे करोगे, सेम वैसे ही जैसे अभी हमने लेफ्ट वाला किया था। लेफ्ट बटन आप प्रेस करोगे माउस का और ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड में, तो अपने आप से क्या हो जाएगा, इसका जो इमेज है वो हमारा, इसका विड्थ है इमेज का वो हमारा कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको हाइट अगर कम करना है इमेज का, आप हाइट भी कम कर सकते हो। अगेन ये जो सेंटर में जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें आप कर्सर ले जाओ, तो आप देख रहे हो कि एरो जो आ रहा है वो अप एंड डाउन वाला एरो आ रहा है। तो इस एरो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इमेज का हाइट छोटा कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लेफ्ट बटन अगेन प्रेस करना होगा माउस का। तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो एंड नीचे की तरफ ड्रैग करो। तो ड्रैग करने से क्या हो जाएगा कि जो हाइट है इमेज का वो कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही बॉटम में भी दिया हुआ है सेंटर में, तो बॉटम में भी जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसमें भी आप यही कर सकते हो, ड्रैग करके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हो। तो अपने आप से क्या होगा, इसका जो साइज है, जो हाइट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर ये आपको साइड से अगर चेंज करना है, तो हमने सेंटर से किया। ठीक है, अगर आपको साइड से चेंज करना है, चाहे बॉटम लेफ्ट से हो या बॉटम राइट से हो या टॉप राइट हो या टॉप लेफ्ट हो, आपको जिधर से भी आपको साइज थोड़ा सा छोटा करना है वो हम यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे टॉप लेफ्ट से मैं करूँगी तो इसमें जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आप कर्सर को लेके जाओगे अगेन। ठीक है, उसी पॉइंट को ऊपर ही रखना है कर्सर को जैसे आप लेके जाओगे तो आपको लेफ्ट बटन अगेन प्रेस करना होगा। जैसे आप लेफ्ट बटन प्रेस करोगे और ड्रैग करते जाओगे, अब देखोगे इसमें जो साइज है इमेज का वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इमेज साइज है वो हम छोटा कर सकते हैं। अगेन आप बॉटम राइट से अगर करना है तो इसमें जो पॉइंट आ रहा है बॉटम राइट में, तो इसमें आप कर्सर को रखो एंड क्लिक करके अगेन साइज इसका छोटा कर दो। तो मतलब हुआ कि इसका जो हाइट एंड विड्थ है वो हम अपने हिसाब से सेट करवा सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स के थ्रू। एंड ऊपर ये जो एरो टाइप का जो आ रहा है ना, राउंडेड एरो जो आ रहा है, वो बेसिकली होता है कि इमेज को अगर आपको रोटेट करवाना है, तो इसको रोटेट करवाने के लिए, तो जैसे अगर आपको रोटेट करवाना है लेफ्ट या राइट कहीं पे भी, तो आपको जस्ट लेफ्ट बटन प्रेस करके देन यहाँ पे अकॉर्डिंगली रोटेट करवाना होगा, तो इस हिसाब से ये रोटेट हो सकता है। तो मुझे तो रोटेट करके टेढ़ा नहीं करना, मुझे सीधा ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रोटेट नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब हम लोग इमेज यहाँ पे लगाते हैं तो अपने आप से क्या होता है ना, एक टैब यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। टैब का नाम है यहाँ पे फॉर्मेट। तो आप देख रहे कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे जो फॉर्मेट टैब है वो अपने आप से आया है, जैसे मैंने इमेज यहाँ पे सिलेक्ट किया था। एंड देन उसके बाद फॉर्मेट टैब के अंदर डिफरेंट इसके ग्रुप्स हैं एंड उन ग्रुप्स के अलग अलग टैब्स हैं, तो उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग जो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनको यूज़ करके हम इमेज को थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे पिक्चर जो ये वाला आ रहा है, इसमें अगर आपको लाइक स्टाइल्स वगैरह देना है तो हम स्टाइल्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे ये वाला पिक्चर हमने सेलेक्ट किया, तो फॉर्मेट टैब के अंदर जो पिक्चर स्टाइल नाम का जो ग्रुप है उसे जाके आप चेंज कर सकते हो। तो पिक्चर स्टाइल वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, या तो आप इसमें कर्सर को रखो, जस्ट रखना है, क्लिक नहीं करना। ये सिर्फ कर्सर को इसलिए रखना है जैसे कि हमें पता चले कि एग्जैक्टली ये दिखेगा कैसे, क्या यहाँ से हमारे लिए फ्रूटफुल है यूज़ करना। अगर है तो आप यूज़ करो, नहीं तो अदरवाइज आप दूसरे ऑप्शंस ले सकते हो। कैसे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, तो इस ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करोगे तो हमें डिफरेंट तरीके के यहाँ पे स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो भी आपको बेटर लग रहा है अपने इमेज के हिसाब से। ठीक है, तो आप कोई सा भी यहाँ से इमेज यूज़ कर लो। तो जो भी आपको इमेज लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग इमेज। तो थोड़ा सा अच्छा सा देख लेते हैं इमेज।
जैसे मैंने सॉफ्ट एज वाला दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सॉफ्ट एज वाले में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा साइड से हल्का सा पेट टाइप का हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।